कुछ अखबारों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और कुछ यूट्यूब वाले हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, उनके बारे में मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये आरोप यदि आपके ऊपर लगे होते तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये माइक नहीं है उस तरह है और बतौर मानव सभ्यता आप लोगों का विकास ही नहीं हुआ। इसके अलावा अब मैं आऊँगा पत्रकारों द्वारा किए गए कुछ रिपोर्टिंग पर। जी जी, जितनी इन्वेस्टिगेशन है सारी की सारी हमने इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा जिसके अंदर कोई कमी या कोई हमें इसमें कोई कमी निकाली जा सके। कुछ अखबारों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और कुछ यूट्यूब वाले हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, उनके बारे में मैं कमेंट करना चाहूँगा। आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि किए हुए आपने हर जगह लिखा कि थाने के अंदर किया गया कुकर्म, ठीक है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, ये आरोप यदि आपके ऊपर लगे होते तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको यही कहकर संबोधित करें? ये सबसे पहले मैं दैनिक जागरण की कहना चाहूँगा, थाने में कैंसरग्रस्त युवक से 2 एएसआई व होमगार्ड ने किया कुकर्म। सिमिलरली मैं आता हूँ ये अमर उजाला पर, कुरुक्षेत्र में निजी बैंक कर्मी के साथ किया गया थाने में यौन शोषण। दोनों एएसआई ने थाने में यौन शोषण कहा अपनी सरकार है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार नहीं। यौन पीड़ित कैंसर मरीज, भाई किसी ने डॉक्यूमेंट तो मांग लिए होते उससे। जहाँ तक राइट्स की बात है, देखिए ये जब आरोप जब संगीन है, ये वो आरोप है जिसके अंदर व्यक्ति केवल वही व्यक्ति इसमें पीड़ित नहीं होता जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके साथ उसका परिवार भी है। और कुछ पत्रकारों ने हमसे हमारा वर्जन भी मांगा और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मैं बड़ा गर्व से इस चीज़ को कहता हूँ कि हमने सेंसिटिव तरीके से इसको डील किया। किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से कोई लूज कमेंट्स इसमें हमने नहीं दिए। जिन समाचार पत्रों ने या जिन पत्रकारों ने हमसे पुष्टि मांगी, हमने उनको अपना वर्जन बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे चल रही है। परंतु कुछ पत्रकारों द्वारा इसके अंदर बहुत ही, मैं कहूँगा, इनसेंसिटिव तरीके से आप लोगों ने इस केस को डील किया। बिना कोई पुष्टि होते आप इस चीज़ को समझिए जैसे आप लोगों का परिवार है, हो रही है, पर आप बिना किसी उस चीज़ के आप पुष्टि किए जा रहे हैं। देखिए ये एक कथा चरित्र, मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत आचरण रहा, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं आप लोगों को स्पष्ट आपके मुंह पर कहता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये ज़रूर कहूँगा, कृपा करके ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिए। ये तो जो है आप लोग चलाते हैं, देखिए डिजिटल मीडिया पर ये रहेगा और एक लंबे समय तक ये चीज़ रहेगी। उन व्यक्तियों जिन पर ऐसे झूठे आरोप लगते हैं, उन पे और उनके परिवार पर क्या बीती है, इसको अपने ऊपर भी लेकर देखिए। यदि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपकी भी एक सोशल लाइफ है, यदि आप पर ऐसा आरोप लगे और मैं ऐसी चीज़ को पूरा वो प्रोपेगेट करवाऊँ कि आप लोगों ने किया ये XYZ, ऐसा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपा करके थोड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कीजिए। हमारी तरफ से PRO नियुक्त भी है। आप लोग जो हमसे पूछते हैं, वी ऑलवेज मेक आवर वर्जन अवेलेबल टू यू 24/7। बहुत सारे पत्रकार मेरे को रात को भी फ़ोन करते हैं, मैं कभी उसको ऐसा नहीं, उनको उनका वर्जन दिया जाता है। कृपा करके लोगों को ये कहने का मौका मत दीजिए कि ये माइक नहीं है उस तरह है और बतौर मानव सभ्यता आप लोगों का विकास ही नहीं हुआ। सेंसिटिव केसेस हो, उनको सेंसिटिव तरीके से ही उनको डील किया जाए। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारी आए थे जो कह रहे थे कि जिन संगठनों ने इस मामले को भड़काया है उसके खिलाफ भी आपको पत्र देकर है। मैं इसमें बता देता हूँ, आप लोग इसमें क्या छुपाना है, इसमें मैं बताता हूँ इसको कैसे अंजाम दिया गया। जो एक कहानी रची गई कि बोन कैंसर है, उसके बाद कीमो हो गई, वो हो गया, इसमें कुछ लोगों की मिली भगत आई है जिन्होंने उस व्यक्ति को गलत गाइड किया। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उनके बारे में मैं आज डिटेल्स आपसे नहीं डिवल्स करूंगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ लोगों ने उनको भड़का कर ये चीज़, उनसे ये आरोप लगवाए थे। एक एक चीज़ बिल्कुल एक एक रेशे की तरह सामने आ चुकी है। इन आरोपों के पीछे मंशा क्या थी? ये जो इतने गंभीर आरोप लगाए थे उस व्यक्ति ने, इसके पीछे मंशा क्या थी? देखिए, मंशा का अब इसको क्या बताएं। मेरे को जो लगा कि व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, इसकी मैं पुष्टि करता हूँ और मारपीट के ऊपर हमने एक्शन भी लिया।
हमने एफआईआर भी की, हमने उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की। अब उस व्यक्ति ने या तो भावनाओं में बहकर या अपने आरोपों को थोड़ा और संगीन बनाने के लिए उसने ये चीज़ें की। सर वो एक आरोप ये भी लगा रहा था कि एएसआई राजेंद्र ने इस मामले में कदम से रिश्वत मांगी थी कि कोई मंशा ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया हमारी जांच में, ना ऐसा कुछ सबूत पेश कर पाए। पर जो व्यक्ति था उसने पहले भी कोई ऐसे मामले में शिकायत की किसी के खिलाफ? देखिए इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, ना मैं शिकायत करता कि प्राइवेट डिटेल्स को शेयर करूंगा, क्योंकि सर इस पूरे मामले में मेडिकल रिपोर्ट बड़ा सवाल है। इससे पहले का बताया गया था कि गढ़वा मेडिकल वहाँ मेडिकल रिपोर्ट कुछ और थी, पहले कुछ और पूरा मेडिकल रिपोर्ट। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जैसे व्यक्ति को 17-18 की रात को पुलिस के पास, जैसे मैंने आपको बताया 172 BNSS में उसको लॉन्च किया गया था, डिटेन किया गया था, तो सुबह वो अपने भाई के साथ घर जाता है, उसके बाद वो सीची लाडवा में जाता है, वो जाके वहाँ पर बताता है कि मेरे को पेन हो रहा है। पेन भी किस चीज़ का था, उस व्यक्ति का कूल्हे का रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट उसका हुआ है, उसमें उसको पेन था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति LNJP पे जाता है और उसको ब्लीडिंग, जिसका वो डाउट था उसको कि मेरे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो निकल के आया साफ कि वो एनल फीचर्स उसके नए नहीं है, कोई कट नए नहीं है, वो क्रोनिक एनल फीचर्स हैं, वो पहले से ही उसके हैं वो, और उसके कई रीज़न है। देखिए मारपीट जहाँ तक उन्होंने की है उसकी सज़ा उनको मिलेगी, और जो अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो नियमों के साथ पूरी की जाएगी। सर जब हमें से व्यक्ति जाता है तो 4 लोग उसको लेने उसके भाई स्वयं उसको लेने आए हैं, तो उनको सब कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, अपने भाई को भी उसने कुछ नहीं बताया, उसके भाई स्वयं लेने हैं, वो तो थाने की CCTV फुटेज नहीं है। मैं बल्कि आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम हर पुलिस थाने के अंदर CCTV फुटेज के लगभग, मतलब CCTV फुटेज के लिए 18-18, 20-20 कैमरे हैं। तो ऐसे आरोप लगते हैं तो इनकी सच्चाई चाहकर भी नहीं छुप सकती। ये बिना खर्चों के एक खबर सुनाई है, क्या उनको कोई एक्शन ली थी प्रशासन? देखिए उसके बारे में भी कोई ऐसा नहीं है, परंतु मैं तो हमारे जो पत्रकार चित्रकार बंधु हैं, आप सभी हैं, देखिए मैं आपको यही कहूँगा, आपकी एक खबर का समाज और समाज के लोगों पर, जो पीड़ित और आरोपी दोनों के परिवार पर, एक ऐसे मात्र ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और उसको, देखिए लोग आपको एक क्रेडिबिलिटी के साथ आपको सुनते हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ आपको पढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर पुलिस अधीक्षक, यदि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ तो उसके पीछे एक वेट है, उसको कुछ लोग उसको सत्य ही मानेंगे, तो हर पद के साथ एक जिम्मेदारी अटैच्ड है भाई। तो मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि कृपा करके जैसा इन पुलिस कर्मचारियों के परिवार के साथ हुआ, मतलब इनमें से कुछ तो ऐसा है कि 1-2 पुलिस कर्मचारी के परिवार वाले अपना संतुलन खो चुके हैं मानसिक। बताइए सर ये मामला खुलासा हो गया तो अंदर कार्रवाई क्या होगी? देखिए वो नियमानुसार और कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी दैट विल डेफिनेटली